अस्सलामु अलैकुम। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 जो बुक पेज नंबर 60 पर है, जो बुक पेज नंबर 60 पर है, ठीक है, उसको सोल्व करना सीखेंगे। ये सवाल इसी तरह होंगे जिस तरह आपने इससे पहले जो सवाल आपने सीखे हैं, इसी तरह सोल्व होंगे। ये तरीका वही है बिल्कुल। आप पहले सवाल समझते हैं कि सवाल में क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, यानी जाहिर करें मंतजजील रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो अपॉन की सूरत में लिखे जाते हैं, जैसे 10/11 और 41/90 माइनस 41/90, ये सब रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपॉन की सूरत में लिखे जाते हैं। अच्छा, एज नॉन टर्मिनेटिंग, यानी किसमें जाहिर करना है? नॉन टर्मिनेटिंग में जाहिर करना है, या फिर रिकरिंग, यानी किसमें आएगा? ये किसमें जाहिर करना है? नॉन टर्मिनेटिंग में जाहिर करें या रिकरिंग में। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? पहले भी बताया था आपको कि डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स है ना आगे बढ़ते जाते हैं, यानी डिवाइड का अमल रुकता नहीं है। अगर बार बार रिपीट हो वही डिजिट, 2-2 डिजिट रिपीट हो, 1-1 डिजिट रिपीट हो, 3-3 डिजिट्स रिपीट हो, बार बार रिपीट हो, तो वो रिकरिंग डेसिमल कहलाता है। और अगर रिपीट नहीं हो रहे और डिवाइड का अमल रुक नहीं रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। अब देखें सवाल नंबर कहाँ तक हमें जवाब लिखना है? अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट्स तक उसका जवाब लिखना है, ठीक है। तो पहले तो हम क्या बताना है? हमें पहले सोल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे आया नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है, तो फिर उसका आंसर लिखेंगे हम अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। तो आ जाए बेटा, इसका 1 है 10/11, और ये जो है ना ये बेटा डिवाइड की अलामत है। ये जो अपॉन की अलामत है डिवाइड की अलामत होती है। इसका मतलब है कि 11 10 को डिवाइड कर रहा है, तो 11 सॉल्यूशन लिखेंगे, 11 बाहर रखेंगे और ये 10 अंदर रख देंगे, ये 10 अंदर रख देंगे, ठीक है। अब 10 को डिवाइड करना है 11 से। अब 10 छोटा है, 11 के टेबल में आ ही नहीं रहा, डिवाइड नहीं हो सकता, तो ना होने का डिवाइड ना होने का एक सिफर ऊपर लगा देते, ठीक है। फिर डेसिमल पॉइंट आके एक सिफर यहाँ बढ़ा देते। अब ये 100 हो गया। कितना हो गया? 100 हो गया। अब 100 को डिवाइड करना 11 से। 11 का टेबल आप निकाल पड़े कि 100 आ जाए या इससे कम आए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब 11 का टेबल सबको आता है बेटा, आसान है बिल्कुल। तो 11 का टेबल पढ़े तो कितनी बार पढ़ेंगे? 11 9 जा 99 और 11 10 जा 110 ज्यादा हो जाएगा, 11 9 जा 99। अब माइनस करेंगे, माइनस करने के लिए माइनस की अलामत लगाएंगे और ये एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है बेटा। अब माइनस करेंगे राइट हैंड साइड से। अब 0 में से 9 नहीं जा सकता, इधर भी 0, तो 1 यहाँ से लेंगे। जब 1 यहाँ से लेंगे ये 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 बाकी बचा। अब 10 में से एक 1 इधर लेंगे, 0 के पास यहाँ लेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ 9 बाकी बचेगा। अब 10 में से 9 माइनस करेंगे, 1 बाकी बचा और यहाँ पर 9 में से 9 गया 0 और ये 0 का 0, ठीक है। लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। अब आगे बढ़ाना है तो ये 10 आ गया। अब एक हमने वो 1 था बेटा, क्या था ये? 1, ये 1 था यहाँ पर, ठीक है। अब 1, अब आगे तकसीम का अमल हमें आगे बढ़ाना है तो हम एक सिफर लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट पहले लगा चुके हैं, तो हर स्टेप के बाद हम एक 0 लगा सकते हैं। तो हमने एक 0 लगा दिया। अब ये 10 हो गया। अब 10 तो 11 से डिवाइड हो ही नहीं रहा, सही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? डिवाइड नहीं हो रहा, हम 0 लगा दिया, डिवाइड नहीं हो रहा, तो ना होने का, डिवाइड ना होने का एक 0 ऊपर दे देंगे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर। कहाँ दे देंगे? यहाँ क्वेश्चन में दे देंगे, ठीक है। अब डिवाइड नहीं हो रहा, 0 लगाया हमने, डिवाइड नहीं हो रहा, एक ऊपर हमने 0 दे दिया, ठीक है, बात खत्म हो गई। लेकिन हमें आगे अगर बढ़ाना है तो हम एक सिफर यहाँ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये 100 हो गया। अब वही 11 के टेबल 9 बार पढ़ेंगे, 11 9 का 99, माइनस करेंगे तो माइनस में सिंबल देंगे, अब ये लगाएंगे लाइन, फिर वही माइनस करेंगे,
जैसे पहले किया था हमने। तो देखो 0 में से 9 जाएगा, यहाँ 0 है, 1 यहाँ से लेके 10, ठीक है। अब 10 से जब 1 लिया, ये 10 हो गया, या 9 बाकी बचा, ठीक है। अब 10 में से 9 माइनस करके 1 बाकी बचा, या 9 में से 9 गया 0 और यहाँ पर 0 का 0, ठीक है। अब फिर वही 1 आया यहाँ पर, ठीक है बेटा। फिर आगे बढ़ाना में डिवाइड करना, तो एक सिफर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब 10 हो गए, अब फिर नहीं डिवाइड हो रहा 11 से, क्योंकि 10 छोटा है तो ना होने के 0 यहाँ पर दे देते ऊपर, ठीक है। फिर एक 0 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 100 को वही करेंगे जैसे पहले डिवाइड किया आपने। तो 11 9 का 99, अब हम 100 में से 99 माइनस करेंगे तो 1 ही बाकी बचेगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर अगर गौर करें, देखो बेटा रिपीट हो रहा है 0.909090, ये रिपीट हो रहा है बार बार, सही है। जब डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट, एक डिजिट, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स बार बार रिपीट हो तो ऐसे डेसिमल को रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। तो हमने जवाब बनाएंगे, पहले ये दोबारा लिखा हमने, ये क्वेश्चन इसका यहाँ लिखा हमने, अब हमने बताया रिकरिंग है, ठीक है। रिकरिंग में क्या होता है, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स बार बार रिपीट होते हैं, तो ये रिकरिंग डेसिमल है। अच्छा, ये ऐसे कैसे, अब हमें जवाब बताना है अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आने चाहिए। तो हम 3 डिजिट्स ले लेंगे, 0 पॉइंट डेसिमल पॉइंट 909, देखो 909 और 3 डिजिट्स, तो ये आंसर हो गया इसका। अब सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह, नंबर 2 -41/90, ठीक है। अब 90 डिवाइड कर रहा है 41 को, तो 90 हमने बाहर रखा और ये 41 अंदर रखेंगे और माइनस को ये छोड़ देंगे, आखिर फाइनल में जब करेंगे वहां लिखते हैं उसको, ठीक है। अब 90 का टेबल तो तकरीबन आता नहीं है, याद है 90 का टेबल नहीं ना, तो पहले क्या करेंगे हम रबर पर 90 का टेबल लिख लेते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। तो 90 मल्टीप्लाई 1, और 90 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 90 आएगा। अब 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आसान तरीका देखो कैसे होता है, 2 0 का मल्टीप्लाई करेगा 0, 2 9 80, ठीक है। इसी तरह 3 से 90 लिखा मल्टीप्लाई 3 0 का मल्टीप्लाई करेगा 0, 3 9 27, सारी बात समझ में। फिर 90 4 से कितना हो गया, तो 90 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 0 का 0, 4 9 36। इसी तरह 95 का कितना हो गया, फिर वही 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 0 का 0, 5 9 45। इस तरह आप टेबल लिख सकते हो यहाँ तक, ठीक है। ये 90 का टेबल हमने लिख लिया, अब आसानी से ये हल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 41 है, 41 है यहाँ पर पहले से मौजूद, ठीक है। अब 90 से 41 नहीं हो सकता ना, डिवाइड होने का 0 लगा देते हैं यहाँ पर, फिर डेसिमल पॉइंट आके ना सिफर बढ़ा देते हैं, 0 लगा देते हैं। अब ये हो गया 410। अब 90 का टेबल 410 लाने के लिए कितने बार पढ़ेंगे, यहाँ देखो, यहाँ देखते हैं बेटा 410 का है, यानी अगर इसमें देखो अगर 95 तक लेते हैं तो 450 ज्यादा हो जाएंगे, 450 से ज्यादा हो जाएंगे, तो ज्यादा तो लेना नहीं है, करीब तक लेना, तो ये करीब तक ये होगा बेटा 360। तो 94 जा 4 यहाँ लिखेंगे, भाई 90 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो 360 यहाँ लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, ठीक है। सीधे यहाँ से 0 में 0 माइनस करेंगे 0, 1 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। तो 4 से 1 यहाँ ले लेंगे, तो यहाँ 3 बाकी बचेगा, तो यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में 6 माइनस करेंगे तो 5 बाकी बचा, ठीक है। यहाँ 3 बाकी बचा, 3 में 3 माइनस करेंगे 0, अब यहाँ आ गया 50, ठीक है। अब डिवाइड का मतलब हमें आगे बढ़ाना है, तो हमें एक 0 यहाँ लगा देते हैं, अब ये 500 हो गया। अब 500 को डिवाइड करेंगे, अब 9 टाइम टेबल 500 लाने के लिए कितनी बार पढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे, चेक करेंगे जो रकम है, देखो 95 था 450 और 96 था 540, अब 540 ज्यादा आ रहा तो ये लेंगे 450, तो कितनी बार पढ़ेंगे, 95 था, अब 5 का लिखेंगे, 95 था 450, फिर माइनस करेंगे, अब 0 में से 0 गया 0, ठीक है बेटा। अब 0 में से 5 नहीं जा सकता, एक यहाँ से लेंगे 10 में से 5 निकालेंगे, 5 बाकी बचा, 0 बाकी बचा, फिर एक 0 लगा दिया आपने, सही है। फिर 95 था, फिर वो याद है, फिर एक 0 लगा दिया, 500 हो गई है, ठीक है। देखो यहाँ वो सारे सेम स्टेप है बेटा ये, ठीक है। यहाँ 50 था, फिर एक 0 लगा दिया आपने, फिर 95 था 450,
फिर वही माइनस करेंगे सीधे से, 0 में 0 गया 0, 0 में 5 माइनस नहीं हो सकता, और यहाँ से लेंगे 10, 10 में 5 माइनस करेंगे 5, 4 में 4 गया 0, अब 0 यहाँ लिख नहीं सकते, फिर 50 आया, फिर एक 0 लगा देंगे, 500 आ गया, फिर 95 का भाई 450, ठीक है। फिर माइनस करेंगे सीधे यहाँ से, अब 0 में 0 माइनस का 0, और 0 में 5 माइनस नहीं हो सकता, और यहाँ से लेंगे 10, 10 में 5 माइनस करेंगे 5, फिर बाई 50 बेटा। ये मतलब चलता जा रहा है, डिवाइड करना रुक नहीं रहा। तो कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है? 5 रिपीट हो रहा है बार बार। जब पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स बार बार रिपीट होते हैं तो वो रिकरिंग कहलाता है, रिकरिंग डेसिमल कहलाता है। तो अब जवाब बनाएंगे बेटा, देखो ये दोबारा लिखा हमने, फिर इक्वल टू ये क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा, इसके साथ माइनस लिखेंगे, क्योंकि बार बार डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं डिजिट्स, तो ये रिकरिंग डेसिमल। अगर बार बार रिपीट नहीं होते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। वही इसमें बार बार डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, हर दफा कोई नया डिजिट आ जाता है, ठीक है, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी है, लेकिन ये रिकरिंग है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद बार बार डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो रिकरिंग लिखेंगे। फिर अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हमें आंसर बनाना है इसका, तो ये ऐसे कैसे इक्वल टू, फिर माइनस 0.455, ये 3 डिजिट्स हो गए, अप टू 3 प्लेसेस। अब डेसिमल पॉइंट में 3 डिजिट्स आ गए, तो ये अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल कहलाता है। बेटा ये आज का आपका होमवर्क है, इसको फेयर रजिस्टर में करना है, ठीक है। वो बेटा काम आप चेक कराने नहीं आ रहे, बेटा आप काम चेक कराने आए। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप स्कूल में भी आकर आप मालूम कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।